सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, नरवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से तुलसी की माला व गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। आज का पंचांग ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपदा शुक्रवार, विक्रम संवत 2081, तद अनुसार 24 मई 2024। आज प्रतिपदा शाम को लगभग 7:30 बजे तक की है, तत्पश्चात द्वितीया। आज का विशेष दिन गंडमूल, विंछुड़ो, सर्वार सिद्धि योग, नारद जयंती, इष्टि। बोलिए गंगा मैया की जय। ये तो था आज का हमारा संक्षेप में पंचांग। कल हमने आपको तत्वार्थ रामायण में महाराज दशरथ जी का प्राण त्याग बताया था। आज हित हमार सिय पति से विकाई, इस कथा का हम आपको विस्तार सुनाएंगे। हित हमार सिय पति से विकाई। भरत जी ने अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्या में कहीं तनिक सा भी आनंद दिखाई नहीं दे रहा था। समस्त अयोध्या वीरान जैसी लगती थी। बाजार सब बंद थे, लोग काले वस्त्र धारण किए थे। कितने ही लोगों को भरत के लिए शंका उठी थी। इससे वह भरत को नजर से देखते भी नहीं थे। भरत जी घबराए कि अयोध्या में ऐसा क्यों दिख रहा है, क्या हो गया है। भरत जी कैकेयी के महल में गए। खबर पड़ते ही वह दौड़ती आई। भरत जी से सकुशल समाचार पूछा। मेरे भाई आनंद से हैं। भरत जी ने सूक्ष्म में बताया, मां सभी आनंद में हैं। पीछे परंतु ही पूछा, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं। कैकेयी ने कपट किया, बोली बेटा सब बात इस मथुरा ने सुधारी है, थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। यह सुनकर भरत बहुत व्याकुल हुए। रुदन करते हुए कहने लगे, मुझको पिताजी की सेवा का लाभ नहीं मिला, मुझको पिताजी के दर्शन भी नहीं हुए और पिताजी प्राण कर गए। मुझको राम के अर्पण किए बिना ही पिताजी छोड़ गए। तात न राम ही सो पहु मोही। मां मेरे पिताजी को क्या हुआ था। कैकेयी ने सब कथा सुनाई। राम राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी। मथुरा ने मुझे शिक्षा दी, उसके अनुसार मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांगे। बेटा तेरे लिए मैंने राज्य मांग लिया और समस्त राज्य अब तेरा ही है। दूसरे वरदान में राम वनवास मांगा है। उन राम जी के पीछे पीछे सीता जी गई और लक्ष्मण भी गया। राम के वन में चले जाने के पीछे तुम्हारे पिताजी बहुत व्याकुल हुए, उन्होंने प्राण छोड़ दिए। श्री राम वन को गए। ये इस सुनते ही भरत पिताजी का मरण भी भूल गए। भरत जी अतिशय व्याकुल हुए। उन्होंने कैकेयी का तिरस्कार करते हुए कहा, कैकेयी तू कौन है। वरदान मांगते समय तेरी जीभ सड़ क्यों न गई। तूने इतना बड़ा अनर्थ किया। मथुरा भी वहां बन ठन कराई। उसी समय शत्रुघ्न को बहुत क्रोध आया। शत्रुघ्न ने मथुरा को लात मारी। भरत ने उसको छुड़ाया। शत्रुघ्न जी को समझाते हुए कहा, इसके पीछे तुम क्यों पड़े हो, हमको तो कौशल्या माँ के घर जाना है। शत्रुघ्न को समझाकर भरत जी शत्रुघ्न के साथ कौशल्या माँ के महल में गए। भरत आए हैं ऐसा जानते हुए भी कौशल्या माँ को ऐसा लगा कि मेरा राम ही वापस घर आया है। कैकेयी की आंख में भले ही विषमता हो कि भरत मेरा है और राम कौशल्या का है, कौशल्या माँ की आंखों में तो प्रेम भी नहीं थी। इनकी दृष्टि में तनिक भी विषमता नहीं थी। इनका मन तो ऐसा था कि चारों बालक मेरे ही हैं, इसलिए भरत जी आए हैं। तब कौशल्या को ऐसा लगा कि मेरे राम आया है। कौशल्या उठकर खड़ी हो गई। भरत को देखकर बहुत ही व्याकुल हो गई। उनको एकदम मूर्छा आ गई। कौशल्या गिरने को ही थी, तभी भरत जी दौड़ते हुए जाकर माता को पकड़ लिया। मां को वंदन करके कहा, मां मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरे राम कहाँ हैं, मां सीता कहाँ है।
कौशल्या जी ने विलाप करते हुए कहा, बेटा तुम्हारे पिता तो बहुत भाग्यशाली थे, उनका जीवन और मरण मंगलमय हुआ। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुशिल समाना। जियत राम बिंदु बदन निहारा, राम बिरही करी मरनु संवारा। जीवित रहे तब तक राम के दर्शन करते रहे। राम के वन में चले जाने पर वे जीवित रह सके नहीं, मेरे प्राण अभी भी जाते नहीं। भरत जी ने कौशल्या माँ को वंदन करते हुए कहा, माँ कैकेयी ने ये जो कुछ भी किया है उसकी मुझे तनिक भी खबर नहीं थी। माँ मैंने इसमें तनिक भी सहमति नहीं दी। माँ मैं तुमसे ठीक कहता हूँ, राम वनवास की जो मेरी संपत्ति हो तो मैं नरक में पड़ूं। माँ मैं कुछ जानता नहीं, मगर मैं कुछ जानता हूं तो 100 ब्रह्म हत्या का पाप मेरे माथे आए। इससे मैं कुछ जानता हूं तो गुरु वशिष्ठ जी और गुरु अरुंधति जी के मारने का पाप मुझे लगे। ऐसा कहते कहते भरत जी रुदन कर उठे। कौशल्या ने भरत को छाती से लगाया और कहा, बेटा मैं तुमको पहचानती हूँ, राम जी में तुम्हारा कितना प्रेम है ये अच्छी तरह जानती हूँ। राम ओ प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। मैं समस्त दोष मेरे भाग्य का है, विधाता आज मेरे प्रतिकूल हैं। भरत जी ने कौशल्या माँ को अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी वन में चले गए हैं, परंतु मैं आपको जल्दी ही राम के दर्शन करवाऊंगा, आप चिंता मत करो। पश्चात वशिष्ठ जी वहां पधारे। वशिष्ठ ने भरत को आज्ञा दी कि महाराज दशरथ के लिए शोक करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं, उनका मरण मंगलमय हुआ है। मर्त आत्मा के पीछे बहुत रोने से उनको बहुत दुख होता है। महाराज दशरथ जीवित रहे तब तक राम जी के दर्शन करके ही जीवित रहे, अंतिम श्वास तक वे राम जी का स्मरण करते रहे तो जीवन और मरण दोनों ही सुधर गए। मरण मंदिर में हो अथवा घर में हो यह महत्व की बात नहीं, मरण के समय मन स्थिति कैसी रहती है उसके लिए मृत्यु के पश्चात की गति का आधार होता है। कदाचित किसी का मरण एकादशी के दिन मंदिर में हो, परंतु उसका मन प्रभु चरणों में न हो तो मरण बिगड़ता है। अंतिम श्वास तक महाराज दशरथ श्री राम का स्मरण करते रहे। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम्हारे पिता तो प्रभु के धाम में गए हैं, उनके लिए रुदन करना योग्य नहीं, उनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। वशिष्ठ ने भरत को उपदेश दिया। पीछे वशिष्ठ जी के आज्ञा अनुसार तेल की नौका से महाराज दशरथ का शरीर निकाला गया, पूजा की गई तथा सरयू के किनारे वहां ले जाया गया। भरत के हाथ से अंतिम संस्कार हुआ। रामायण में लिखा है कि महाराज दशरथ आज्ञा दे गए थे कि मेरे राम के वन जाने में भरत की संपत्ति सहमति हो तो मेरी अग्नि संस्कार भरत के हाथ से न करवाया जाए। परंतु सबको विश्वास हो गया कि कैकेयी ने जो कुछ किया उसमें भरत का लेश मात्र भी सहमति नहीं है। इस विषय में भरत को कुछ भी जानकारी नहीं है, इसलिए अंतिम विधि भरत जी के हाथ से हुई। उस समय कौशल्या जी बहुत व्याकुल हो गई, अग्नि में प्रवेश करने के लिए दौड़ती गई। भरत ने कौशल्या माँ के चरण पकड़े और कहा, माँ मैं तुमको शीघ्र ही श्री राम के दर्शन करवाऊंगा, राम दर्शन के निमित्त आप जीवित रहिए। भरत जी ने कौशल्या माँ को रोक लिया। पश्चात गुरुदेव की आज्ञा अनुसार श्रद्धांतिक विधि से की गई। भरत ने अतिशय दान किया। 15-16 दिन बीते के पश्चात बड़ा दरबार एकत्रित हुआ। दरबार में वशिष्ठ ऋषि पधारे। भरत जी शत्रुघ्न को बुलाया गया। महाराज दशरथ के पीछे शोक सभा एकत्रित हुई। सभा में वशिष्ठ जी का भाषण हुआ। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ के अत्यंत प्रशंसा की और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि दशरथ के समान कोई राजा हुआ नहीं और भविष्य में होना भी नहीं।
महाराज दशरथ का जीवन और मरण मंगल में है। महाराज दशरथ के लिए शोक करना योग्य नहीं। शोक किसके लिए किया जाता है? सोच ये विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय ले लीना। सोच ही नृपति जो नीति न जाना, जही न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच ही पयस कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोच ही शूद्र विप्र अवमानी, मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोच ये पुनिपति पंजक बंजक नारी, कुटिल कह कलह प्रिय इच्छाचारी। सोच ये बटु निज व्रतु परिहरहि, जो नहीं गुर आयश सुर सर अनुसर ही। सोच ये गृह जो मोह बस, करय कर्म पथ त्याग। सोच ये जति प्रपंच रत, विगति विवेक विराग। बेसा बेखानस सोई सोच जोगु, तप बिहाय जय भावई भोगु। सोच ये विसुन अकारन क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। सब विधि सोच ये पर अपकारी, निज तन पोषण निर्दय भारी। सोचनीय सब है प्रिय सोई, जो न छाड़ छल हरिजन सो होई। सोच ये नहीं कौशल्या हराऊ, भुवन चार दस प्रगट प्रभाऊ। भयो न अहिन अब होनिहारा, भूप भरत जस पितु तुम्हारा। सोचनीय तो यह वह है कि ब्राह्मण शरीर मिला होने पर भी जो त्रिकाल संध्या करता नहीं, वेद को जानता नहीं, जो सत्क्रमहीन है और विषय भोग में लीन है। क्षत्रिय राजा वह शोचनीय है जो समय के धर्म को छोड़कर भोग विलास में फंसा रहता है। वैश्य वह शोचनीय है जो घर में संपत्ति होने पर भी बहुत कृपण है। देव सेवा में परोपकार में जो संपत्ति का सदुपयोग न करे वह वैष्णव शोचनीय है। शूद्र वह शोचनीय है जो बहुत वाद विवाद करता है। वाचाल है वह स्त्री शोचनीय है जो पति के साथ कपट करे, जो पति देव का अपमान करे। जिस स्त्री को पति में परमात्मा दिखते नहीं वह स्त्री शोचनीय है। वह ब्रह्मचारी शोचनीय है जो विलासी जीवन बिताता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता नहीं। वह ग्रस्त शोचनीय है जो आंगन में आए हुए अतिथि को मधुर वाणी और जल से भी समान नहीं करता। गृहस्थ का धर्म है कि द्वार पर जो आए उसको और कुछ भी नहीं तो ठंडा पानी अवश्य पिलाए, मधुर वाणी से उसका सम्मान करें। दरवाजे पर आए हुए का सम्मान यदि नहीं होता तो वह अतिथि उसके पुण्य ले जाता है। वशिष्ठ जी ने भाषण में कहा कि वह साधु सन्यासी शोचनीय है कि जिसको परपंच करना सुहाता है, जिसके वैराग्य नहीं, जिसकी भक्ति का रंग लगा नहीं, घर में कलेश जगाने वाला है, घर में आग लगाने वाला है, चुगलखोर शोचनीय है। अतिशय शोचनीय तो वह है जो शरीर का बहुत लाड करता है, शरीर सुख में और इंद्रियों सुख में से जिसका मन फंसा हुआ है और जो केवल समय के लिए ही जीवित रहता है। शोचनीय वह है जो समय और संपत्ति का दुरुपयोग करता है, जो दूसरे का अनिष्ट करता है, वह शोचनीय है। अति शोचनीय वह है जो मानव जीवन प्राप्त करके परमात्मा की सेवा स्मरण में तन्मय नहीं होता, जो परमात्मा के साथ प्रेम नहीं करता। महाराज दशरथ का तो राम जी में अतिशय प्रेम था। प्रेम का आदर्श उन्होंने जगत को बताया है। श्री राम वियोग वह सहन कर सके नहीं तो वह जन्म मरण त्रास से मुक्त होकर प्रभु के धाम विराजे हुए हैं। कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे और उनको देने के निमित्त उन्होंने राम जी का त्याग करके सत्य का पालन किया और पीछे प्राण का त्याग करके प्रेम का भी निर्वाह किया। महाराज दशरथ तो गुणों के भंडार थे, सब प्रकार बड़भागी थे, 14 लोकों में उनका प्रभाव था। ऐसा तो कोई राजा आज तक हुआ नहीं। वशिष्ठ जी ने पीछे श्री सीता राम जी को भी बहुत प्रशंसा की। राम का स्मरण करते हुए ऋषि की आंखें सजल हो गई। कहने लगे माता पिता के प्रति राम जी की कैसी लगन थी। माता पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके वे आनंद से वन में पधारे। भरत श्री राम जी जिस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन किया उसी प्रकार तुम भी पिता का आज्ञा का पालन करो। राम जी को वन की
वनवास की आज्ञा हुई थी और तुमको आज्ञा हुई कि राज्य करने की। हमारी सबकी इच्छा है हम आने वाले कल तुम्हारा राजा अभिषेक करें। भट्ट तुम राजा होगे तो राम जी भी बहुत प्रसन्न होंगे। मैं जानता हूं राम जी के लिए तुम्हारे हृदय में अतिशय प्रेम है, परंतु श्री राम लक्ष्मण जानकी वन में गए, महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए। ये अयोध्या आज अनाथ है, बिना राजा के प्रजा दुखी रहती है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि कल राजा अभिषेक करके तुमको गद्दी पर बैठाया जाए। 14 वर्ष तुमको राज्य करना ही पड़ेगा। 14 वर्ष के पश्चात श्री राम अयोध्या पधारेंगे। उसके पश्चात तुमको योग्य लगे वैसा करना। वशिष्ठ जी के भाषण पूरा किया। कौशल्या माँ विराजी हुई थी। उन्होंने कहा, बेटा भरत धीरज रखो, राम वन में है, तुम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। मेरी भी यही इच्छा है कि भरत का राजा अभिषेक हो। उसके पश्चात मंत्रियों का भाषण हुआ। महाजन लोगों ने भी भरत जी के राजा अभिषेक की सहमति दी। तब भरत जी क्या बोलते हैं उसे सुनने के लिए सभी उत्सुक हो गए। भरत जी ने सीता राम जी का स्मरण किया। सीता राम जी कहा। भरत जी खड़े हो गए। उन्होंने गुरुदेव के चरणों में वंदन किया और बोलना प्रारंभ किया। गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। आज्ञा योग्य अथवा अयोग्य है उसका विचार करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव की आज्ञा पालन करने में ही हमारा कल्याण है। सूर्यवंश के राजा तो बालकों को जन्म मात्र देते हैं, परंतु इन बालकों का श्रेय और गुरुजी के अधीन है। हमारा सबका रक्षण करने वाले तो हमारे गुरुदेव श्री वशिष्ठ ऋषि हैं। गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है, मेरी माँ कौशल्या ने मुझे आज्ञा दी है कि मेरा राजा अभिषेक हो। अयोध्या की प्रजा भी ऐसी इच्छा रखती है कि राजा अभिषेक होना चाहिए। आज मैं सम्मुख उत्तर देता हूँ। मुझे क्षमा करना। आप सबका वंदन करके मेरा हृदय में जो भाव आते हैं उसको आज व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझको लोगों से इतना ही पूछना है कि मुझे गद्दी पर बैठकर अयोध्या की प्रजा सुखी होगी, ऐसा इनकी मान्यता है, या मैं सुखी होऊंगा, ऐसी मान्यता है। मैंने तो निश्चय किया है कि मेरा कल्याण सीताराम जी की सेवा में है। हित हमार सियपति सेवकाई। मैंने अपने मन से निश्चय किया है कि श्री राम सेवा से ही मेरा कल्याण है। इस राज्य की गणना क्या है? श्री राम बिना राज्य किस काम का? जिस प्रकार जीव बिना शरीर की शोभा नहीं, उसी प्रकार राम बिना इस राज्य की शोभा नहीं। राम सेवा में मैं जाऊंगा, यह मेरा निश्चय है। कदाचित तुम ऐसा मानते हो कि भरत को गद्दी के ऊपर बिठा देंगे तो अयोध्या की प्रजा सुखी हो जाएगी। यह तुम्हारी कल्पना अतिशय खोटी है। मुझसे ठीक कहता हूँ, कैकेयी का बालक कैकेयी की अपेक्षा भी अधम है। मेरा जन्म इस जगत में हुआ ही नहीं होता तो आज मेरी अयोध्या दुखी न होती। अयोध्या के दुख के कारण भरत हैं। इस जगत में ऐसा कौन है जिसको सीताराम जी के प्राणों की अपेक्षा भी प्यारे न लगते हो। मोह बिन को सराचर माही, जिय सिय राम प्राण प्रिय नाही। मैं और मेरी माँ कैकेयी, हम दोनों के सिवाय इस जगत में ऐसा कोई नहीं जिसको श्री सीता राम जी ने स्नेह नहीं। हम सब अनर्थ मेरे लिए हुआ है। मेरे जन्म से अयोध्या दुखी हुई है। मुझको इस गद्दी पर बैठाए तो धरती सरातल में डूब जाएगी। मैं अधम हूँ, पापी हूँ। पृथ्वी का गंगा जी को लेकर आने वाले महान राजा भगीरथ जिस गद्दी पर विराजते थे, जिस गद्दी पर महाराज दिलीप बैठे थे, जिस गद्दी पर राजा रघु सुशोभित करते थे, उस सूर्यवंश की गद्दी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस गद्दी पर बैठने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। कौशल्या माँ बहुत सरल है और उनको मेरे ऊपर अतिशय प्रेम है, इसलिए मुझे गद्दी पर बैठने की आज्ञा कर रही है। आज मेरा भाग्य प्रतिकूल है और इसलिए मेरे गुरुदेव भी मुझे ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। मैं आज सन्मुख उत्तर देता हूँ, परंतु मेरे प्राण निकलते नहीं। लोग मेरे लिए चाहे जैसा बोलते हो, उनका मुझे तनिक भी दुख नहीं। मेरे पिता
स्वर्ग में गए उसका भी मुझे दुख नहीं है। मुझे एक ही दुख है कि श्री सीताराम जी मेरे कारण दुखी हुए हैं। एक ही उर्बस दुसही दवारी, मोह लगी भैसिए सम दुखारी। श्री राम जी और जानकी जी नंगे पैर वन में फिरते हैं, ये विचार मेरे मन में आता है तब मेरा हृदय अकुलाता है। सीता जी ने कभी धरती के ऊपर पैर नहीं रखा, वह आज नंगे पैर चलती है, कंदमूल फल आरोगती है। इस अनर्थ का कारण मैं हूँ। श्री राम के दर्शन बिना मेरी ये वेदना शांत होगी नहीं। अयोध्या की प्रजा में मैं बारंबार वंदन करके भीख मांगता हूँ कि तुम मुझको आशीर्वाद दो। कल मैं चित्रकूट जाऊं, मैं राम जी को मनाऊंगा। श्री सीता राम जी अयोध्या को वापस पधारें और इस सूर्यवंश की पवित्र गद्दी पर विराजें। मुझको ऐसा आशीर्वाद दो कि श्री सीता राम जी वापस अयोध्या लौटें। 14 वर्ष वन में मैं रहूंगा। मैं अपराधी हूँ, इस सब अनर्थ का कारण मैं हूँ, परंतु मुझको विश्वास है कि मेरे बड़े भाई मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर देंगे। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, मैं भय मोहि करन सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमै सब करहु कृपा विशेषी। मैं कल चित्रकूट में उनकी शरण में जाऊंगा कि कई का पुत्र जानकर वे मेरा तिरस्कार नहीं करेंगे। मेरे ऊपर उनका अतिशय प्रेम है। मैं छोटा था तब खेल में किसी भी दिवस राम जी ने मुझे नाराज किया नहीं। मैं राम जी की शरण में जाऊंगा, श्री सीता राम जी को मनाऊंगा। तुम मुझको आशीर्वाद दो। श्री सीता राम जी अयोध्या में पधारे। राजम चाहम च रामस्य, यह राज्य राम जी का है, मैं राम जी का सेवक हूँ। भरत जी कहते हैं मैं भगवान का हूँ, मुझे लौकिक संपत्ति का जरा भी लोभ नहीं। भरत जी बोलते बोलते द्रवीभूत हो गए। मेरे लिए सीताराम जी कंदमूल खाते हैं, वह विचार मन में आया तो भरत जी अतिशय व्याकुल हो गए। आंखों में से धरा हुआ ही आंसू निकल रहे थे। वशिष्ठ जी ने देखा कि भरत कदाचित गिर जाएंगे। वशिष्ठ जी खड़े हुए, उन्होंने भरत जी को दोनों हाथ पकड़कर पास में बिठाया। आज अयोध्या की प्रजा को भरत जी के प्राण की अपेक्षा भी प्यारे लग रहे थे। सबको ऐसा लगा कि केकई जैसा यह पुत्र नहीं। भरत तो राम प्रेम की मूर्ति है। भरत चरित्र में तुलसीदास जी की भी समाधि लग गई है। भरत जी का राजा अभिषेक करने की सबकी इच्छा थी, परंतु भरत जी ने राजा बनने को मना कर दिया। तुमको कोई 2-4 हजार रुपए दे तो तुम लेने को क्या मना करोगे? तुम तो हाथ जोड़कर आभार के साथ उसको स्वीकार कर लोगे। मन में मनाओगे कि कोई दे तो कर ही क्या सकते हैं। भरत जी को तो कौशल्या माँ की आज्ञा थी कि तुम गद्दी पर बैठो। गुरुदेव की भी आज्ञा थी। माँ की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना शिष्य का धर्म है। परंतु भरत जी ने माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया, गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं किया, राज लेने को मनाही की। थोड़ा विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि माँ का संबंध देह के साथ है, आत्मा का संबंध राम जी के साथ है। देह की कोई माँ है और देह का कोई पिता है, परंतु आत्मा के लिए आत्मा के पिता माता बंधु तो पराया परमात्मा श्री राम है। माता रामो म पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है। सरस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नेव जाने न जाने। धर्म 2 प्रकार का है, देह धर्म और आत्म धर्म। भरत का देह धर्म ऐसा कहता था कि माता कौशल्या की आज्ञा का पालन करके गद्दी के ऊपर बैठ, परंतु आत्मा का धर्म है परमात्मा के चरणों में जाना। भरत जी का आत्म धर्म कहता था कि वन में जाकर श्री रघुनाथ जी के चरण लेना। आत्म धर्म में देह धर्म विघ्न करे तो देह धर्म का गौण मानकर उसका त्याग करके आत्मा धर्म का पालन करना चाहिए। और इसी से भरत ने कहा, मुझे गद्दी के ऊपर बैठना नहीं, मुझे तो चित्रकूट जाना है। प्रहलाद जी को
इनके पिता की आज्ञा थी कि तुम परमात्मा की भक्ति नहीं कर। प्रहलाद ने यह आज्ञा नहीं मानी। प्रहलाद ने किसी दिन पिता को सन्मुख जवाब नहीं दिया, पिता की आज्ञा को भंग किया नहीं। प्रहलाद जी पिता की सेवा करते थे, परंतु भक्ति परमात्मा की करते थे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आज हित हमार शिव हित हमार सियपति सेवकाई का कथा का विश्राम हम यहीं करेंगे। कल हम आपको इसके आगे की कथा सुनाएंगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं। आपको अगर तुलसी की असली माला चाहिए तो आप मुझ तक संपर्क करें। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।